नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ। और उसके बाद हम अपने विषय पर आते हैं। चर्चा करने के लिए मैं आज आया हूँ कि अगर आपके लगन के अंदर, आपके पहले हाउस के अंदर अगर कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस साइन है, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि आपके लगन के अंदर है, तो उसके लिए देवगुरु बृहस्पति की आज हम चर्चा करेंगे, जो कि शुभ ग्रह माने गए हैं, जिनकी दृष्टि या जिनकी प्लेसमेंट अमृत के समान मानी गई है, बहुत ही शुभ मानी गई है। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे कि वो किस तरीके से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर आपका लगन कैंसर है, स्कॉर्पियो है या पाइसिस है, तो आपके तीसरे भाव के अंदर कैंसर लगन के लिए विर्गो साइन आएगा, वृश्चिक लगन के लिए जो कि कैप्रिकॉर्न साइन आएगा और पाइसिस लगन के लिए टॉरस साइन आएगा। इसी प्रकार से सातवें भाव के अंदर भी 4, 8, 12 जिनके लगन के अंदर लिखा हुआ है, उनके लिए 10, 2 और 6 ये राशियां जो है उनके 7th हाउस में आएंगी। और इसी प्रकार से तीसरे में भी इसी प्रकार से जो है कि 11th हाउस के अंदर भी 2, 6, 10 राशियां वहां पर आएंगी, जो अर्थी साइन है, जिनको हम पृथ्वी तत्व राशि बोलते हैं। जल तत्व राशि का आपका लगन है और पृथ्वी तत्व राशि जो है कि सप्तम, तीसरे और 4वें भाव में पड़ेगी। कोई भी आपका तीनों में से लगन है, अगर 4 नंबर है तो यहाँ पर विर्गो आएगा, यहाँ पर मकर आएगा और यहाँ पर टॉरस आएगा। इसी प्रकार से अगर 8 नंबर है तो यहाँ कैप्रिकॉर्न आएगा, यहाँ टॉरस आएगा और यहाँ विर्गो आएगा। इसी प्रकार से अगर मीन राशि का आपका लगन है तो यहाँ पर टॉरस और यहाँ पर विर्गो और यहाँ पर जो है कि कैप्रिकॉर्न आएगा। इसलिए आपके कोई भी लगन हो सकता है, जल तत्व राशि का लगन 4, 8, 12, तो इनके जो तीसरे और 11वें भाव में और सप्तम भाव के अंदर जो है कि जो ये आपका काम त्रिकोण को बोला गया है, इस 3 ग्रहों को, जो आपका तीसरा, 11वां और 7वां भाव है, ये काम त्रिकोण के भाव हैं। इनके अंदर अगर आपकी पृथ्वी तत्व राशि है, अगर आपका जल तत्व लगन है तो पृथ्वी तत्व राशियां आपके जो है कि 3, 7, 11 में आने वाली हैं। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति की। अगर आपके गुरुजी यहां पर हैं, जुपिटर आपके यहां है, इस स्थिति में आपके जीवन के अंदर आपके जीवन साथी, आपकी मैरिड लाइफ के साथ आपकी प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहने वाली है, बहुत परेशानी का सबब होगा आपकी मैरिड लाइफ के अंदर। परेशानियां दर परेशानियां आती रहेंगी, परंतु देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ होंगे, अगर वो यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि परेशानियां तो रहेंगी, परंतु इस स्थिति में आपका अलगाव नहीं होगा, यानी कि पति पत्नी के अंदर सेपरेशन नहीं होगा। परेशानियां चलती रहेंगी, लगातार परेशानियां बनी रहेंगी, परंतु वैवाहिक जीवन की गाड़ी हिचकोले खाते हुए सही, लेकिन आपके गंतव्य तक पहुंचेगी। यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में विवाह विच्छेद नहीं होगा, आपका विवाह चलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका जुपिटर यहां पर है, इस स्थिति में भी जो है कि आपका वैवाहिक जीवन परेशानी में बीतेगा, परंतु जो है कि इस स्थिति के अंदर भी आपका जो है कि वैवाहिक जीवन किसी भी तरीके से सेपरेशन की तरफ नहीं जाएगा, डिवोर्स की तरफ नहीं जाएगा, अलगाव की तरफ नहीं जाएगा। किसी तरीके से भी आपका वैवाहिक जीवन आपके मतलब कि परेशानियां तो रहेंगी, परंतु उसके अंदर अलगाव वाली स्थिति नहीं आएगी। उसके अंदर कोई भी ऐसी स्थिति जिसकी वजह से आपको सेपरेशन झेलना पड़े, ऐसी स्थिति आने की संभावनाएं बहुत कम है। हाँ, आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब जरूर रहने वाला है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण 2 प्लेसमेंट्स के ऊपर। अगर आपके जुपिटर यहाँ है
यानी कि गुरुदेव बृहस्पति आपके तीसरे भाव के अंदर है और जो है कि आपकी जल तत्व की लगन है 4, 8, 12 और तीसरे भाव के अंदर जुपिटर जो है कि वो चाहे विर्गो का है, चाहे वो मकर का है, चाहे वो वृषभ राशि का है, यानी कि या तो विर्गो, कैप्रिकॉन या टॉरस साइन आपके यहाँ पर है और उसके अंदर आपका जुपिटर है। तो यकीन मानिए कि आपके विवाहिक जीवन के अंदर बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाला है। आपका वैवाहिक जीवन इस तरीके से डिस्टर्ब रहने वाला है कि वहाँ पर सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है या आएगी, कह सकते हैं आप कि आपको जो है कि आपके पति या पत्नी से अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और वो आपको जो है कि अपना वैवाहिक जीवन आगे चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपको जो है कि सेपरेशन लेना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति अगर 11वें भाव के अंदर है, तब भी ये सेम स्थिति, यानी कि जो मैंने अभी जो है कि तीसरे भाव के लिए बताया कि यहां पर भी आपके देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति 11वें भाव के अंदर आपकी मैरिज लाइफ को डैमेज करेगी, आपकी मैरिज लाइफ को खराब करने वाला है। आपकी मैरिज लाइफ ठीक से नहीं चलेगी, पति और पत्नी के बीच अलगाव, संबंध विच्छेद होने की पूरी संभावनाएं हैं या होके ही रहेगा। ऐसी कंडीशंस जो है कि देखने में आई हैं, जबकि आप दोनों ही कंडीशन में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति है, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति है। दोनों ही स्थितियों के अंदर उनकी जो है कि पंचम और नवम दृष्टि, अगर यहाँ बैठे हैं तो पंचम दृष्टि, यहाँ बैठे हैं तो नवम दृष्टि आपके जो है कि काम त्रिकोण के सबसे महत्वपूर्ण भाव जो जीवन साथी का भाव है, जो अपने वीनस पार्टनर्स का भाव है, वहां पर गिरने वाले। और जबकि शास्त्रों में यह भी दिया गया है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आप लोग ज्ञानी व्यक्ति हैं, कि अगर जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वहां देवगुरु बृहस्पति अमृत बरसाने का काम करते हैं, यानी कि वहां पर के जो भाव है या जो भी प्लैनेट वहां पर है उसके शुभ फल आपको मिलने तय माने जाते हैं। परंतु इन कंडीशंस के अंदर अगर आपकी जो है कि लगन के अंदर जल तत्व राशि है, साथ ही साथ जुपिटर अगर तीसरे और 11वें भाव के अंदर है, तो ये अलगाव की स्थिति पैदा करता है, डाइवोर्स की स्थिति पैदा करता है, संबंध विच्छेद कराने का जो है कि कार्य करता है ये देवगुरु बृहस्पति। परंतु अगर इस पर शनि की दृष्टि है, अगर इस पर शनि की दृष्टि है, जैसे कि शनि आपके यहां है, बृहस्पति आपके यहां है, और इस पर अगर शनि की दृष्टि है, बृहस्पति यहां है तो शनि की दृष्टि है, या अगर आपके मान लीजिए कि यहां अगर आपके सैटर्न है, मान लीजिए साथ ही आके बैठ गए सैटर्न, तो भी यहां पर सैटर्न साथ में और यहां पर जो है कि उनकी जगह 8, 9, 10वीं दृष्टि। इसी प्रकार से जो है कि कहीं पर भी, मतलब कि कहीं से भी शनि की दृष्टि, जैसे कि अगर 11वें भाव में तो यहां से भी शनि की दृष्टि पड़ेगी। मान लीजिए जुपिटर आपके 11वें भाव में विराजमान और शनि आपके जो है कि पंचम भाव में, तो भी उनकी दृष्टि वहां पर पड़ेगी। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके जो है कि जुपिटर यहां है और शनि यहां पर है, तब भी उनकी यहां पर दृष्टि पड़ेगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जुपिटर पहले तो आपका लगन 4, 8, 12 है, कैंसर का है, स्कॉर्पियो का है, पाइसेस का है। दूसरी कंडीशन कि अगर जुपिटर आपके जो है कि 3 या 11वें भाव के अंदर है तो आपका डिवोर्स निश्चित है। परंतु उसका जो है कि तोड़ क्या है, अगर शनि आपका जुपिटर को दृष्टि डाल रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है या उसके साथ बैठा है, वो बहुत हद तक जो है कि इस चीज को कंट्रोल करेगा। लेकिन आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहनी है,
लेकिन डिवोर्स की स्थिति नहीं आने देगा शनि। शनि दुखों का कारक है लेकिन विच्छेद का कारक नहीं, सेपरेशन का कारक नहीं है, दुखों का कारक है शनि। तो यहां पर दुख तो देगा लेकिन सेपरेशन नहीं होने देगा, शनि की एक खासियत है। परंतु अगर शनि की दृष्टि नहीं है और जुपिटर आपके तीसरे 11वें में है, तो इस स्थिति के अंदर आपका जो है कि डिवोर्स की स्थिति हो उत्पन्न हो जाएगी। परंतु अब एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर आपका देवगुरु बृहस्पति यहां पर है और आपको जो है कि डिवोर्स की स्थिति बन गई है, डिवोर्स हो गया है, तो यहां पर जुपिटर जो है कि दोबारा शादी भी कराएगा, रीमैरिज, क्योंकि सप्तम भाव पे जुपिटर की दृष्टि है। इस सप्तम भाव पे जुपिटर की दृष्टि है, जिसकी वजह से जो है कि आपकी रीमैरिज के चांसेस यानी दूसरे विवाह, संबंध विच्छेद के बाद दूसरे विवाह के चांसेस बनते हैं। तो इस प्रकार से आपके 3 लग्नों के लिए जुपिटर की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। बहुत खास ध्यान देने वाली बात है कि 3-11 में ना बैठे हों या लगन में या सप्तम में ना बैठे हों, क्योंकि अगर ये स्थिति है तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहने वाली। तो इसी के साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये नियम आप लगा